Hello everybody, this is Dhanand Prasad and I welcome you all in my YouTube channel. इससे प्रीवियस क्लास में हम लोग इंस्टेंटेनियस सेंटर का कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल भी देखे थे। आज हम लोग इंस्टेंटेनियस सेंटर का एक न्यूमेरिकल से स्टार्ट करेंगे और वेलोसिटी डायग्राम भी देखेंगे, जिसमें पूरा वेलोसिटी डायग्राम का जो भी कन्फ्यूज़न पार्ट था उसका कॉन्सेप्ट है, उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल भी देखेंगे आज वेलोसिटी डायग्राम का। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। हम लोगों का जो क्वेश्चन है वो है कि लोकेट ऑल इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ द स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म एज शोन इन फिगर। एक फिगर दिया हुआ है, उस फिगर का करना क्या है कि हम लोग को जितना भी इंस्टेंटेनियस सेंटर है सारा इंस्टेंटेनियस सेंटर को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, द लेंथ ऑफ क्रैंक ओ बी एंड कनेक्टिंग रॉड ए बी आर 100 mm एंड 400 mm रिस्पेक्टिवली। बोल दिया है जो क्रैंक है, क्रैंक मतलब जो 360 रोटेट होगा उसको क्रैंक कहेंगे। तो क्रैंक है वो भी जिसका लेंथ कितना दिया हुआ है 100 mm, और जो ए बी है, जो क्या ए बी क्या है, कनेक्टिंग रॉड है, कनेक्टिंग रॉड 400 mm दिया हुआ है। ठीक है, 400 mm दिया हुआ है। इफ़ द क्रैंक रोटेट क्लॉकवाइज विथ एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 10 रेडियन पर सेकेंड, और जो क्रैंक है वो रोटेट हो रहा है क्लॉकवाइज विथ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 10 रेडियन पर सेकेंड, 10 रेडियन पर सेकेंड से। तो पहले क्या फाइंड करने बोला गया, वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर ए, कि स्लाइडर ए का वेलोसिटी क्या है, और एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कनेक्टिंग रॉड ए बी, और जो कनेक्टिंग रॉड होगा ए बी उसका वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा। तो सबसे पहले ये फिगर है, फिगर देख लीजिए अच्छे से। यही 100 mm क्रैंक का बात जो किया था वो ओ से बी यही था 100 mm, और कनेक्टिंग रॉड 400 mm, ये 400 mm दिया हुआ है। यहाँ पे ये स्लाइडर लगाया हुआ है और ये 45 डिग्री दिया हुआ है कि क्रैंक जो है वो 45 डिग्री बना रहा है। समझ आया क्वेश्चन। हम लोगों को निकालना क्या है फाइनली, वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर है, मतलब ये जो रहा स्लाइडर इसका वेलोसिटी, और एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कनेक्टिंग रॉड, ये जो कनेक्टिंग रॉड है इसका एंगुलर वेलोसिटी, कि वो एंगुलर वेलोसिटी क्या है उसका, जो उसको मतलब रोटेट करा रहा है, उसका एंगुलर वेलोसिटी क्या है किसका, कनेक्टिंग रॉड का, ये हम लोगों को बताना है। ओके, होपफुली आपको क्वेश्चन समझ आया हो। चलिए इसका सॉल्यूशन में चलते हैं। तो सबसे पहला काम होता है कि जो गिवन है वो लिखना। तो हम लोग का एंगुलर वेलोसिटी 10 रेडियन पर सेकेंड गिवन था, देखिए ध्यान से, 10 रेडियन पर सेकेंड गिवन है एंगुलर वेलोसिटी 10 रेडियन पर सेकेंड, और लेंथ भी देखिए, लेंथ दिया हुआ है कितना 100 mm एंड 400 mm। तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ओ बी का एंगुलर वेलोसिटी दिया हुआ है, देखिए ओ से बी, ये क्रैंक है ना, इसका एंगुलर वेलोसिटी डायरेक्शन भी दिया हुआ है कि ये इस रोटेट हो रहा है, मतलब क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, और एंगुलर वेलोसिटी 10 रेडियन पर सेकेंड है। तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 10 रेडियन पर सेकेंड किसके लिए, इफ़ द क्रैंक रोटेट क्लॉकवाइज विथ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 10 रेडियन पर सेकेंड, मतलब क्लॉकवाइज का एंगुलर वेलोसिटी दिया हुआ है सिर्फ 10 रेडियन पर सेकेंड। तो इसीलिए यहाँ पे WOB लिखा हुआ है, इस कैपिटल OB कर दीजिए, क्योंकि और वो भी कहाँ पे, इसके साथ में नहीं, OB को नीचे लिखा जाता है यहाँ पे, वो एक्चुअली टाइपिंग नहीं हो रहा था मेरे से, तो मैंने यहाँ लिखा नहीं है, तो थोड़ा सा आप करेक्शन कर ले कि OB जो है वो W के जस्ट यहाँ नीचे में होता है। ठीक है, नीचे में होगा। तो यहाँ पे WB ये होगा W से B। ठीक है, तो ये हम लोगों को दिया हुआ है। तो W से B 10 रेडियन पर सेकेंड दिया हुआ है, और OB लेंथ कितना है, तो OB लेंथ है 100 mm, मतलब 0.1 मीटर। ठीक है, mm को हम लोग मीटर में चेंज करेंगे तो 0.1 मीटर हो जाएगा। वी नो डैट लीनियर वेलोसिटी ऑफ क्रैंक OB। अब अगर हम लोग को एंगुलर वेलोसिटी तो दिया हुआ है और लेंथ भी दिया हुआ है, तो लीनियर वेलोसिटी निकाल सकते हैं हम लोग। तो पिछले ही क्लास में मैंने बताया था कि द लीनियर वेलोसिटी ऑफ ओ विथ रिस्पेक्ट टू बी, है ना, ओ का मतलब लीनियर वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी विथ रिस्पेक्ट टू ओ, लीनियर वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी विथ रिस्पेक्ट टू ओ। ऐसा इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि देखिए यहाँ पे ओ पॉइंट फिक्स है, तो ओ पॉइंट फिक्स है तो ओ का तो कुछ वेलोसिटी होगा नहीं, तो किसका वेलोसिटी होगा, बी का। तो बी का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ओ लिखिए, या तो सिर्फ बी का वेलोसिटी लिखिए, क्योंकि ये फिक्स है ना, ओ तो फिक्स है, तो वेलोसिटी होगा किसका, सिर्फ बी का। तो इसीलिए इसको मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, VOB भी लिख सकते हैं, BO भी लिख सकते हैं, और सिर्फ VB भी लिख सकते हैं। ओके, तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी और वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी विथ रिस्पेक्ट टू
ओ, ये किसके बराबर होगा? तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी विथ रिस्पेक्ट टू ओ मल्टीप्लाइड बाई द लेंथ ऑफ द ओ बी। ओ बी का जो लेंथ है, यहाँ ओ बी का मतलब है लेंथ, तो ये डब्ल्यू ओ बी का मतलब एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी विथ रिस्पेक्ट टू ओ 10 मीटर 10 रेडियन पर सेकेंड, और ओ बी मतलब लेंथ मतलब 0.1 मीटर, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। 1 मीटर मतलब हम लोग निकाल लिए किसका? वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ओ। वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी विथ रिस्पेक्ट टू ओ निकल गया, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी विथ रिस्पेक्ट टू ओ। ये आने के बाद हम लोग को देखिए एक फॉर्मूला है कि सबसे पहले कितना इंस्टेंटेनियस सेंटर होगा ये जान लेना है। इंस्टेंटेनियस सेंटर तो n इज इक्वल टू एन इंटू एन माइनस वन बाई टू। एन कितना है? 4 है। 4 है, कैसे 4 है देख लीजिए, 1 2 और 3, 1 2 3 जो यहाँ फिक्स है, देखिए ये जो फिक्स है 1 2 3 और एक 4, स्लाइडर क्या है? 4, तो 1 2 3 और एक स्लाइडर 4, तो 4 लिंक हुआ टोटल। तो n स्मॉल n इज इक्वल टू 4 होगा, तो कैपिटल N इज इक्वल टू 4 इंटू 4 - 1। देखिए 4 इंटू 4 - 1/2 सॉल्व करेंगे तो n इज इक्वल टू 6, मतलब यहाँ भी 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। ठीक है, इतना होने के बाद अब हम लोग जो भी इंस्टेंटेनियस सेंटर निकालने का जो तरीका बताए थे कि कहाँ पे कब कब कितना टाइप का फिक्स्ड इंस्टेंटेनियस सेंटर होता है, एक होता है नॉन फिक्स इंस्टेंटेनियस सेंटर, मतलब जो ना तो फिक्स हो, है ना, वेरी करने वाला सारा इंस्टेंटेनियस सेंटर का प्रीवियस वीडियो देखे हैं ना, उसमें हम लोग क्या क्या बताए थे कि परमानेंट एक हो गया फिक्स्ड इंस्टेंटेनियस सेंटर, कहाँ पे? जब दो लिंक आपस में कनेक्टेड होगा, और जो आपस में कनेक्टेड नहीं होगा तो उसका क्या होगा कि वो फिक्स्ड इंस्टेंटेनियस सेंटर नहीं बनाएगा। और जब कोई हॉरिजेंटल बॉडी में जब कोई स्लाइड करे तो उसका इंस्टेंटेनियस सेंटर कहाँ पे बनता है? बताया था कि जब कोई बॉडी हॉरिजेंटल सरफेस में स्लाइड करेगा तो उसका इंस्टेंटेनियस सेंटर इन्फिनाइट में बनेगा। तो देखिए इसका इन्फिनाइट में बना हुआ है, इन्फिनाइट में I14 और I14 यहाँ भी एट इन्फिनाइट बन रहा है ना इन्फिनाइट में, तो यही है। ठीक है, तो सबसे पहले ये रहा अपना जहाँ पे 4 और एक 1, 4 और एक 1। ठीक है, ये अपना अब एक चीज़ और है कि सबसे बेसिक चीज़ कि जब ये इंस्टेंटेनियस सेंटर ड्रॉ करेंगे तो आपको ये वाला चीज़, मतलब ये जो पोर्शन है ना, ये जो पोर्शन है क्वेश्चन वाला पोर्शन को भी डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। तो इसको एग्जैक्ट ड्रॉ करने का क्या तरीका है सो मैं बताता हूँ, क्योंकि हम लोगों को करना क्या होता है, फाइनली इसको स्केल से मेज़र करना होगा, ये पूरा डिस्टेंस को स्केल से मेज़र करना होगा, और उसी मेज़रमेंट को हमको लेकर के चलना होगा। तो वो मेज़रमेंट देखिए, सबसे पहले काम क्या है कि मेरा ये वाला चीज़ ड्रॉ हो जाए अच्छे से, तभी तो हम इसको एक्सटेंड करेंगे, तब जा कर के कट जाएगा ऊपर में, तो बात खत्म। यही तो करना है मेरे को। तो ये करने के लिए क्या करना होगा कि सबसे पहले हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ कर ले, हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ कर ले, एक पॉइंट यहाँ पे पकड़ ले, हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ कर लिए हैं, एक पॉइंट यहाँ पे पकड़े, ये पॉइंट को सीधा यहाँ पे दिखा दिए कि एक 45 डिग्री, हॉरिजेंटल लाइन से 45 डिग्री, 45 डिग्री गिवन है, 45 डिग्री आराम से हो गया। फिर एक प्रोटेक्टर लिए कंपास लेते हैं, कंपास लेते हैं, फिर ओ पॉइंट पे रखते हैं। ठीक है, आर्क बना करके ओ पॉइंट पे रखे और उसको स्केल से नाप करके 100 mm तक, 100 mm मतलब 10 सेंटीमीटर तक नाप लेना है। नाप करके यहाँ पे कंपास को रखेंगे और यहाँ पे आर्क कट कर देंगे, यहाँ पे आर्क कट कर देंगे। ठीक है, फिर सिमिलरली इस इंड पर, ए इंड पर आप आर्क रखें, प्रोटेक्टर रखेंगे और कंपास रखेंगे और नाप करके 400 mm तक आर्क यहाँ काट देंगे, तो यहाँ बन गया। फिर इन दोनों को मिला दो तो ये अपने आप ही बन जाएगा। ठीक है, ये अपने आप ही बन जाएगा। ये बनने के बाद अब जो इंस्टेंटेनियस सेंटर है, तो सबसे पहला काम क्या होता है कि जो फिक्स्ड इंस्टेंटेनियस सेंटर है वो लिख लो। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि चूँकि एक 4 लिंक 4 बार चेन का, इससे पहले जो हम लोग देखे थे वो क्या था, 4 बार चेन का था, और ये तो 4 बार चेन का है नहीं, ये भी इसमें एक स्लाइडर लगाया हुआ है, 4 बार चेन है नहीं। तो एक स्लाइडर है, तो जो 4 बार चेन था उसमें फिक्स्ड इंस्टेंटेनियस सेंटर कितना होता था? 4 होता था, 4 होता था। और इसमें क्या है कि एक स्लाइडर जब लग गया है तो फिक्स इंस्टेंटेनियस सेंटर 4 नहीं बल्कि 3 होगा, जैसे कि 1 2 ये हो गया फिक्स इंस्टेंटेनियस सेंटर, 2 3 फिक्स इंस्टेंटेनियस सेंटर, और एक 3 4 फिक्स इंस्टेंटेनियस सेंटर। ठीक है, 3 4 फिक्स इंस्टेंटेनियस सेंटर। और इससे पहले जो एक सर्कल मेथड बताए थे,
वो सर्कल मेथड यहाँ भी लगा दो, सर्कल मेथड, सर्कल ड्रॉ कर लिए, यहाँ 1 2 3 4 चारों हो गया। अब हम लोग का कितना इंस्टेंटेनियस, 1 2 होगा, एक 2 3 होगा, एक 3 4 होगा, एक 4 1 होगा। तो 1 2 2 3 3 4 तो हो गया, लेकिन 1 4 नहीं हो पाया, 1 4 नहीं हो पाया, ठीक है। और एक होगा 2 4, एक होगा 3 1, एक होगा 3 1, तो ये तो हो गया। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि 2 4 को आसानी से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, तो इसको एक्सटेंड करो यहाँ पे, इसको एक्सटेंड करो, यहाँ आकर कट हो जाएगा और इससे वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देना। ये वर्टिकल लाइन इसलिए ड्रॉ होगा पहले, अच्छा चलो पहले वर्टिकल लाइन कर लेते हैं। ये वर्टिकल लाइन क्यों होगा, देखिए यहाँ पर हम बताए थे कि एक स्लाइडर अगर हॉरिजेंटल सरफेस में स्लाइड करे तो उसका इंस्टेंटेनियस सेंटर इन्फिनाइट में बनेगा। तो इससे डायरेक्टली हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे ना, ये वाला, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। तो उसका इंस्टेंटेनियस सेंटर इन्फिनाइट में बनेगा। तो लिंक 4 का ना स्लाइडर है, स्लाइडर किसके साथ बनाएगा, स्लाइडर लिंक 4 लिंक 1 के साथ, 1 ही फिक्स है ना यहाँ पे, तो लिंक 1 के साथ। इसीलिए देखिएगा कि दोनों हॉरिजेंटल लाइन जो वर्टिकल लाइन जो खींचा हुआ है, दोनों वर्टिकल लाइन जो खींचा हुआ है 90 डिग्री, ये दोनों में देखिए इन्फिनाइट पर I14 लिखा हुआ है, I14 एट इन्फिनाइट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्लाइडर जो है वो 4 नंबर पे है, और वो कहाँ पे स्लाइड कर रहा है, तो लिंक 1 पे स्लाइड कर रहा है। तो स्लाइडर 4 लिंक 1 पे स्लाइड कर रहा है, इसीलिए I14 बनेगा इन्फिनाइट में, क्योंकि ये हॉरिजेंटल है और इस पर अगर स्लाइड करेगा तो इन्फिनाइट में बनेगा। तो ये तो हो गया। उसके बाद जो बच गया 4 1 भी कंप्लीट, तो बचा क्या 2 4 और एक 1 3। तो 2 4 करने के लिए बताया कि इस लाइन को एक्सटेंड करो, यहाँ पे कट हो गया, तो जहाँ कट होगा वहाँ पे 2 4 बनेगा, 2 4, यहाँ पे 2 रहा और यहाँ पे 4 रहा, 4 यहाँ पे 2, तो बनेगा क्या 2 4। फिर यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, तो इधर जो कट, इसको जो यहाँ से एक्सटेंड करेंगे, इस लाइन को यहाँ से जो एक्सटेंड करेंगे, वो जो यहाँ कट किया वो क्या बनाएगा, वो बनाएगा यहाँ से देखिए 1 और ये 3, तो 1 और 3 I13 यहाँ पे बनेगा। सेम ऐसे जैसे 4 बार चेंज में किए थे वैसे ही यहाँ पर है, बस डिफरेंस है कि ये इन्फिनाइट वाला, बस बाकी और कुछ डिफरेंस नहीं, बाकी सारा इंस्टेंटेनियस सेंटर सेम ही था, ठीक है। अब बाई मेजरमेंट, अभी बताया कि हम लोग को नापना भी पड़ता है। बाई मेजरमेंट वी फाइंड I13 से लेके ए तक का डिस्टेंस को हम लोग मेज़र करेंगे। I13 कहाँ पे है, तो देखिए I13 है यहाँ पे, I13 से लेके ए पॉइंट तक, ए पॉइंट कहाँ पे, यहाँ तक, ये पॉइंट को पहले मेज़र कर लो, क्योंकि ये सारा लेंथ तो आपको पता है ना, ये लेंथ पता है, ये लेंथ पता है, तो जो डायग्राम बनेगा वो तो एग्जैक्ट बनेगा। और डायग्राम कैसे कैसे बनाना है वो तो मैं बताया कि यहाँ से पहले 45 डिग्री बना लो चांद को लेकर के, फिर प्रोटेक्टर रखो, सॉरी कंपास रखो, कंपास लेके 100 mm पर काट लो, फिर यहाँ कंपास रखो 400 पर काट लो, फिर इसको एक्सटेंड कर देना है, यहाँ से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है और यहाँ से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है, फिर इसको भी एक्सटेंड करना है। इस पॉइंट पर कटेगा I24, I13 इन्फिनाइट पर होगा I14, ठीक है। तो इस लेंथ को हमको नापना है, इस लेंथ को जहाँ तक कट किया है वहाँ तक मेज़र करना है। तो मेज़र करने पर हम लोग को मिलेगा 460 mm। तो 460 mm इज इक्वल टू 0.46 मीटर, 0.46 मीटर हो जाएगा। और I13 से लेके B पॉइंट तक, I13 से लेके B पॉइंट तक, जैसे I13 है यहाँ पे और B पॉइंट यहाँ पे, तो ये डिस्टेंस नापना है। ये डिस्टेंस जब नापेंगे तो ये होगा 560 mm, जो कि 0.56 मीटर के बराबर होगा, ठीक है। तो दोनों लेंथ जब हम लोग का मेज़र हो चुका है, तब हम लोग के पास क्या है कि वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर है, क्योंकि हम लोग को क्वेश्चन में जो पूछा गया था, अब सो देखा जाए सारा चीज़ तो हो गया, बस अब क्वेश्चन में जो पूछा है वो निकाल करके छोड़ना होगा ना हम लोगों को। तो पहला पूछा गया वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर ए, स्लाइडर ए का वेलोसिटी। तो देखिए वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर ए कैसे निकाला गया, तो वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर ए सबसे पहले वी ए बराबर, मतलब यहाँ पे जो पॉइंट है वी ए, देखिए यहाँ पे जो पॉइंट है ए वी ए ये वाला हो जाएगा, और वी ए बराबर क्या होगा कि ओ में ये इसका जो ए से लेके बी तक, ए से लेके बी तक जो एंगुलर वेलोसिटी होगा वो एंगुलर वेलोसिटी, और जो एंगुलर वेलोसिटी होगा वो एंगुलर वेलोसिटी, और हम लोगों का इस वाला पॉइंट से I13 से लेकर के ए पॉइंट तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये एंगुलर वेलोसिटी से, तो भी ए आ जाएगा इस पॉइंट में, क्योंकि दोनों कनेक्ट है ना, यहाँ पे दोनों कनेक्ट है। तो ये जो कॉमन पॉइंट है, कॉमन पॉइंट से लेकर के
कॉमन पॉइंट से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस ले लेंगे तो हो जाएगा ना मेरा। तो वही चीज़ यहाँ पे किया हुआ है, वही चीज़ यहाँ पे किया हुआ है कि ओमेगा ए बी इज इंटू ओमेगा ए बी भी ए इज इक्वल टू, तो भी ए हम लोग निकाल रहे हैं, भी ए इज इक्वल टू ओमेगा ए बी, ओमेगा ए बी ये जो रोटेट होगा ओमेगा ए बी इंटू ये वर्टिकल डिस्टेंस, तो ओमेगा ए बी इंटू आई ए 13 से लेके ए तक का डिस्टेंस, और ओमेगा बी जो होगा वो क्या होगा ओमेगा ए बी इंटू आई 13 से लेके बी तक का डिस्टेंस। जब ओमेगा बी निकालेंगे तो बी पॉइंट कहाँ पे, यहाँ पे। जब ओमेगा बी, तो पहले ही बताया कि ओमेगा बी निकालने के लिए इस लिंक के परपेंडिकुलर जाएगा, और जब ओमेगा ए निकालेंगे तो ये जो स्लाइडर है इसके परपेंडिकुलर जाएगा, तो स्लाइडर के परपेंडिकुलर इस लाइन के परपेंडिकुलर हो गया। तो यहाँ पर भी ये वाला देखिए इस लाइन के परपेंडिकुलर जा रहा है, तो ओमेगा बी और इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा, ये लिंक के परपेंडिकुलर भी भी हो गया। अब भी निकालने के लिए ओमेगा ए बी इंटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस हम लोग मेज़र कर चुके हैं, तो बस वो डिस्टेंस है ओमेगा ए बी इंटू आई 13 से लेके बी तक का डिस्टेंस। अब इन दोनों इक्वेशन का यूज़ करो, इन दोनों इक्वेशन का यूज़ करो, तो यूज़ करने से क्या मिलेगा कि भी ए बाई में आई 13 से लेके ए तक का डिस्टेंस देखिए, तो ओमेगा ए बी दोनों में है ना ओमेगा ए बी, इसीलिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का इस्तेमाल करना है, तो ये वाला इक्वेशन बन जाएगा। ये इक्वेशन कैसे बनेगा, भी ए बाई आई 13 से लेके ए तक का डिस्टेंस, आई 13 से लेके ए तक का डिस्टेंस बराबर ओमेगा बी हो जाएगा, और यहाँ भी ओमेगा बी है तो इक्वेट कर दो, तो भी बी बराबर भी बी बाई में आई 13 से लेके बी तक का डिस्टेंस। समझे, इसको एक बार कीजिए, ये दोनों इक्वेशन है हमारे पास, तो ये कैसे आ रहा है वो देखिए इक्वेशन 1 से पहले ओमेगा ए बी निकाल लो, और यहाँ पे जो ए बी ओमेगा ए बी आया वो ओमेगा ए बी को यहाँ पे पुट कर दो, तो ये इक्वेशन अपने आप जनरेट हो जाएगा। ठीक है, ओमेगा ए बी यहाँ से निकाल लो इक्वेशन 1 से, और ओमेगा ए बी इक्वेशन 2 में पुट कर दो, तो ये इक्वेशन अपने आप ही जनरेट हो जाएगा। ओके, तो ये इक्वेशन में अब देखिए ओमेगा ए बराबर क्या होगा, क्योंकि हम लोग को ओमेगा ए स्लाइडर का ही तो वेलोसिटी निकालना है, स्लाइडर का वेलोसिटी निकालना है, तो स्लाइडर का वेलोसिटी बराबर ओमेगा भी बी, तो भी बी इंटू आई 13 से लेके ए, और आई 13 से लेके बी यहाँ नीचे रहेगा। अब ओमेगा बी तो हम लोग यहाँ निकाल चुके हैं, देखिए ओमेगा बी निकाले हैं, देखिए भी बी हम लोग निकाले हैं 1 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे हम लोग को भी बी ई लेना है, तो यहाँ पे हम लोग जो भी बी है तो भी बी ई लेना है, तो ये 1 ले लिए। आई 13 से लेके ए तक का डिस्टेंस अभी हम लोग डिस्टेंस निकाले थे यहाँ पे 0.46 मीटर, और ये 0.56 मीटर, तो 0.46 ऊपर हो गया, 0.56 नीचे, दोनों को सॉल्व किए तो 0.82 आ गया। क्लियर है, तो हम लोग ऐसे ही यहाँ तक निकल गया। अब एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कनेक्टिंग रॉड ए बी, एंगुलर वेलोसिटी अगर कनेक्टिंग रॉड का निकालना है तो ओमेगा ए बी इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कनेक्टिंग रॉड ए बी। ओके, तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कनेक्टिंग रॉड निकालने के लिए कोई भी एकदम सिंपल है कनेक्टिंग रॉड, तो हम लोग जानते क्या है कि ओमेगा इज इक्वल टू, देखिए अभी जो पहले ही इक्वेशन था यही वाला इक्वेशन उठा लीजिए, अभी जो हम लोग किए थे कहाँ गया, ये तो रहा, देखिए भी ए बराबर ओमेगा ए बी आई 13 से लेके ए तक, तो यही तो है एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होगा, भी ए बाई इतना, सेम वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, देखिए सेम वही चीज़ लिखा है कि ओमेगा ए बी बराबर भी ए बाई आई 13 से लेके ए तक, है ना, आई 13 से लेके ए तक। और सिमिलरली सेकेंड वाला इक्वेशन में भी ओमेगा बी था, तो ओमेगा बी सेकेंड वाला इक्वेशन से भी बी बाई आई 13 से लेके बी तक आ गया ना, वही सेम इक्वेशन है, एक ही इक्वेशन तो है जिसको लेकर के हमको चलना रहता है, बस और कुछ नहीं। तो ओमेगा बी या तो इससे निकाल लो या तो इससे निकाल लो, जिससे आपको सुविधा लगता है निकाल सकते हैं। तो ओमेगा ए बी बराबर भी बी बाई आई 13 से लेके बी तक, आई 13 से लेके बी तक ओमेगा बी 1 है और आई 13 से बी 0.56 है, सॉल्व किए तो 1.78। ओमेगा का यूनिट क्या होता है, रेडियन पर सेकेंड, तो रेडियन पर सेकेंड, समझे। तो इसको एक बार सॉल्व कीजिए, इसमें बस एक ही कंसेप्ट वाला बात हो गया ये वाला कि यहाँ पे ये किस तरह से लाया, तो ये देखिए यहाँ पे इस तरह का फॉर्मूला होता है,
ये फॉर्मूला से इसको यहाँ पे ले करके आएंगे। और दूसरा ये कि यहाँ पे इन्फिनाइट में कैसे बन रहा है, तो ये इन्फिनाइट में। बाकी सारा यही कॉन्सेप्ट में पूरा इंस्टेंटेनियस सेंटर का बनेगा, इंस्टेंटेनियस सेंटर का न्यूमेरिकल बनेगा। इंस्टेंटेनियस सेंटर जो बनाएंगे हम लोग उसको मेज़र करना पड़ता है, इसीलिए पेन पेंसिल लीजिए और डायग्राम बिल्कुल परफेक्ट बनाइए, ताकि मेज़र करने के बाद और स्केलिंग का यूज़ आप कर सकते हैं अपना कन्वीनियंट के हिसाब से। अगर पेज छोटा है तो स्केल यूज़ कीजिए, अगर पेज में आ जाएगा 400 या जितना भी वो बोला है तो काफ़ी आप पेज में आराम से कर सकते हैं, नो इशू। ओके, तो चलिए अब आज का टॉपिक है हम लोगों का वेलोसिटी इन ए मैकेनिज्म, कि मैकेनिज्म में वेलोसिटी उसके बारे में पढ़ते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट ऑन ए लिंक विथ रिस्पेक्ट टू अनदर पॉइंट, क्या बोल रहा है कि द वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट इन ए लिंक विथ रिस्पेक्ट टू अनदर पॉइंट ऑन द सेम लिंक इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट ऑन द कॉन्फ़िगरेशन और स्पेस डायग्राम। क्या बोल रहा है कि जो वेलोसिटी होगा किसी भी पॉइंट का किसी अनदर पॉइंट के रिस्पेक्ट में, वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा लाइन उन दोनों पॉइंट को जब जोड़ेंगे उसको। ठीक है, अभी इसको अच्छे से समझते हैं कि जैसे एक लिंक है, ये मेरा एक बॉडी है, लिंक है, ठीक है। अब ये पॉइंट रहा ए और ये पॉइंट रहा बी, इन दोनों का एक पॉइंट और एक बी पॉइंट। अब बी पॉइंट का वेलोसिटी क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू ए पॉइंट, मतलब व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी विथ रिस्पेक्ट टू ए पॉइंट। तो बोला है कि ए से बी तक का पहले कनेक्ट कर दीजिए, ए से बी को एक स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर दीजिए। अब जो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी होगा वो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी का जो डायरेक्शन होगा वो परपेंडिकुलर होगा इस लाइन के, जो लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन दिस टू पॉइंट, दोनों पॉइंट को जो जोड़ा गया है उस लाइन से परपेंडिकुलर होगा कौन, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। ओके, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, यही कहता है वेलोसिटी एनालिसिस का मेन फंडा। उसके बाद जो ये डायरेक्शन होगा इसका, तो देखिए यही डायरेक्शन में हम लोग यहाँ पे दिखाए हैं ए से बी। देखिए सबसे पहले ये जो फिक्स हम लोग किए हैं, जिस पॉइंट को फिक्स किए हैं वो पॉइंट फिक्स पहले दिखा दो। वेलोसिटी डायग्राम का स्टार्टिंग बता रहे हैं कि कैसे वेलोसिटी डायग्राम इनिशिएट करते हैं। तो इनिशिएट कहाँ से करते हैं, जहाँ फिक्स है, जितना फिक्स है उसको यहाँ लिखा दिए, ए फिक्स है। उसके बाद ये पॉइंट बी का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ए का डायरेक्शन क्या बताया कि परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। तो इसके पैरेलल रोलर स्केल है हमारे पास, रोलर स्केल यहाँ रखिए और ये जो डायरेक्शन है जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में देखिए ये वाला भी खींच दिया। और यहाँ से जीरो ए से लेकर के हम लोग बी पॉइंट तक पहुँच जाएंगे और यही होगा वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। इसी को क्या कहेंगे, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो यही है इसका वेलोसिटी डायग्राम, वेलोसिटी डायग्राम यही बनेगा। तो इसी तरह से अपना वेलोसिटी डायग्राम पॉसिबल है। ओके, समझ में आया रहा आपको। चलिए तो ऐसे ही हम लोग करेंगे, जैसे यहाँ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, इसका जो डायरेक्शन है अपना जिधर वेलोसिटी होगा उसके इस लिंक के पैरेलल परपेंडिकुलर में होगा, 90 डिग्री का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो ये हो गया वेलोसिटी एनालिसिस है। इसी तरह से अब इसी चीज़ को अच्छे से समझिए कि ये जो वेलोसिटी होगा, ओमेगा इज़ द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लिंक ए बी विथ ए अबाउट ए। तो ये जो लिंक है ए बी, उसका एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ओमेगा है। एंगुलर वेलोसिटी क्या है, ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लिंक ए बी अबाउट ए। वी नो डैट द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, हम लोग जानते हैं कि वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ए, जो वेलोसिटी है वो कैसे दे सकते हैं। तो वेलोसिटी हम लोग कैसे देख सकते हैं, देखिए वेलोसिटी बराबर, तो वेलोसिटी डायग्राम जो है वो लाइन जो है इसी के बराबर होगा ना, जो मैग्नीट्यूड होगा। ये जो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी विथ रिस्पेक्ट टू ए होगा, जितना होगा उतना ही मैग्नीट्यूड होगा इस लाइन का, उतना ही मैग्नीट्यूड होगा इस लाइन का। तो ए, स्मॉल ए से बी तक का, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी विथ रिस्पेक्ट टू ए बराबर ए बी। ए बी कहाँ से आया, वेलोसिटी डायग्राम से आया। और हम लोग अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़े थे कि वेलोसिटी निकालने का तरीका होता है कि एंगुलर वेलोसिटी इनटू लेंथ ए बी मल्टीप्लाई कर दो। देखिए यहाँ ए बी लेंथ नहीं है, बट यहाँ ए बी लेंथ है, क्योंकि यहाँ पे है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी विथ रिस्पेक्ट टू ए बराबर स्मॉल ए बी। ए स्मॉल ए बी कहाँ से आया, वेलोसिटी डायग्राम से आया। और ये किसके बराबर होगा, एंगुलर वेलोसिटी इंटू ए बी, एंगुलर वेलोसिटी इंटू ए बी। ए बी क्या है, लेंथ है, ये वाला लेंथ, ए बी क्या है, ये वाला लेंथ है। ठीक है, ये लेंथ है।
सिमिलरली द वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट सी ऑन ए बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, अगर हम लोग का कोई एक दूसरा पॉइंट है सी, अगर इसका वेलोसिटी निकालना हो तब हम लोग क्या करेंगे, उसका वेलोसिटी निकालने के लिए ए सी होगा, किसके बराबर होगा, ए सी। ए सी मतलब स्मॉल ए से लेके सी तक, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ फिक्स है, यहाँ से स्टार्ट होकर सी पॉइंट तक गया है, तो सी पॉइंट ये वाला डिस्टेंस ए सी ही हम लोग का वेलोसिटी ऑफ पॉइंट सी विथ रिस्पेक्ट टू ए कहलाएगा। और उसको फॉर्मूला से हम लोग कैसे दे सकते हैं, तो जो एंगुलर वेलोसिटी होगा इनटू फिक्स पॉइंट से लेकर के, फिक्स पॉइंट ए है, फिक्स पॉइंट से लेकर के जिस पॉइंट का वेलोसिटी निकालना है उस पॉइंट तक का डिस्टेंस ले लेंगे तो हो जाएगा, समझे। तो इसी तरह से अगर हम लोग इसका रेशियो करें, ठीक है, इसी तरह से अगर हम लोग इसका रेशियो करें तो वेलोसिटी ऑफ, देखिए इन दोनों का रेशियो मतलब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 का रेशियो करते हैं, ठीक है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो देखिए इक्वेशन 2 ऊपर में लिया, इक्वेशन 1 नीचे में लिया, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम लोग क्या मिलेगा, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट सी विथ रिस्पेक्ट टू ए, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी विथ रिस्पेक्ट टू ए बराबर, ऊपर में ए सी होगा, नीचे में ए बी होगा। अब ए सी ओमेगा इंटू ए सी होगा और नीचे में ओमेगा इंटू ए बी, ओमेगा ओमेगा दोनों सेम ओमेगा होगा तो कट जाएगा, तो बचेगा क्या, ए सी बाई ए बी, ए सी बाई ए बी। मतलब हम लोग आसानी से किसी भी पॉइंट का, मतलब हम लोग आसानी से किसी भी पॉइंट का निकाल सकते हैं क्या, वेलोसिटी, वेलोसिटी आसानी से निकाला जा सकता है। तो हम लोगों के पास आराम से एक फॉर्मूला हो गया कि वेलोसिटी ऑफ ए सी ए बराबर वेलोसिटी ऑफ ए बी। सी ए मतलब जिस पॉइंट से जिस पॉइंट तक लेना है, तो ए से लेके सी तक, ए क्या है फिक्स पॉइंट से लेके सी पॉइंट तक, फिक्स पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक, अगर बी ए है तो फिक्स पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक, और अगर इसका नहीं तो यहाँ ये डिस्टेंस का रेशियो देख लीजिए, ए बी और ए सी, बशर्ते ओमेगा दोनों का सेम होना चाहिए, ओमेगा अगर सेम होगा तब। चलिए एक न्यूमेरिकल देखते हैं वेलोसिटी डायग्राम का, काफ़ी क्लियर होगा इससे कि इन ए 4 बार चेन ए बी सी डी, ए डी इज़ फिक्स्ड एंड इज़ 15 mm लॉन्ग, ए डी फिक्स है और वो 15 mm 150 mm लॉन्ग है, 150 mm लंबा है। द क्रैंक ए बी इज़ 40 mm लॉन्ग, क्रैंक ए बी 40 mm लॉन्ग है, क्रैंक वर्ड यूज़ किया है मतलब वो 360 रोटेट हो रहा होगा, ये 40 mm लॉन्ग एंड रोटेट एट 1200 RPM क्लॉकवाइज, और वो क्रैंक रोटेट कर रहा है 1200 RPM, 120 RPM, सॉरी, तो 1200 फिर 1200 120 RPM पर 120 RPM क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, ठीक है, रोटेट हो रहा है, डायरेक्शन क्या है क्लॉकवाइज 120 RPM, वाइल द लिंक सी डी इज इक्वल टू 800 mm, और लिंक जो सी डी है वो 800 mm है, ऑसिलेट अबाउट डी, और वो पॉइंट डी के अबाउट ऑसिलेट हो रहा है, और बी सी एंड ए डी आर द इक्वल लेंथ, और जो बी सी और ए डी है वो दोनों इक्वल लेंथ है। अब फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लिंक सी डी विथ वेन एंगल बी ए डी इज इक्वल टू 60 डिग्री, बी ए डी 60 डिग्री है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए कि यह 4 बार चेन है, 4 बार चेन है, इसका डायग्राम नहीं दिया हुआ है, तो सबसे पहले ए डी इज़ फिक्स, तो एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ कर लीजिए, उसके बाद हॉरिजेंटल लाइन का लेंथ क्या होगा 150 mm, 150 mm का एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ कर लीजिए। द क्रैंक ए बी इज़ 40 mm लॉन्ग एंड इज रोटेट एट 120 RPM क्लॉकवाइज विथ द लिंक सी डी 80 mm ऑसिलेट अबाउट डी, ठीक है। अब क्या दिया हुआ है कि सबसे पहले एक छोटा सा क्रैंक है जो 40 mm का दिया हुआ है, वो देखने से पहले एंगल देख लीजिए बी ए डी, अगर ए से डी मेरा क्या है फिक्स है, ए से डी फिक्स है और ए से बी का लेंथ 40 mm दिया हुआ है और बी ए डी 60 डिग्री है, तो सबसे पहले पॉइंट कहाँ पे, पॉइंट बी ए डी है ना, बी ए डी और ए बी, तो ए पॉइंट पर सबसे पहले 60 डिग्री बना लीजिए, ए पॉइंट पर सबसे पहले 60 डिग्री बना लीजिए, 60 डिग्री बनाने के बाद ए बी 40 mm लॉन्ग है तो 40 mm लॉन्ग कट कर लेंगे, ठीक है, 40 mm लॉन्ग कट कर लेंगे। उसके बाद सी डी आराम से कट हो जाएगा, सी डी कट हो जाएगा, ए डी जैसे ही कट हो गया तो सी से डी आराम से 80 mm लेके आर्क कट कर सकते हैं हम लोग, और ये भी दिया हुआ है कि बी सी और ए डी इक्वल लेंथ का है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका डायग्राम बनाते, देखिए ए से डी फिक्स हो गया, ए से डी फिक्स हो गया, उसके बाद दूसरा स्टेप ए पॉइंट पर 60 डिग्री बना दिए, फिर यहाँ से बी पॉइंट पर 60 डिग्री में कितना mm पर काटना है हम लोगों को, तो ए से बी जो लेंथ था वो कितना था, ए से बी का लेंथ था
ए से बी का लेंथ था 40 mm, तो 40 mm पे काटना है। तो ये 40 mm पे यहाँ से कट कर लेना है। ये 40 mm कट करने के बाद 40 mm कट करने के बाद उसके बाद क्या बचेगा, बी से सी। अब क्या बताया कि बी से सी और ए से डी दोनों का लेंथ सेम है, दोनों का लेंथ सेम है। तो यहाँ पे रख करके कंपास हम लोग एक आर्क ड्रॉ कर लेंगे, आर्क ड्रॉ कर लेंगे। और ये वाला तो मेरे को पता ही है, डी पॉइंट तक तो पहुँच ही चुके हैं। अब डी से सी से डी का लेंथ दिया हुआ है 80 mm। तो यहाँ पे आर्क वो कंपास रखेंगे और 80 mm पर काट कर देंगे, तो ये पॉइंट मिल जाएगा। फिर तीनों को मिला देना है, तो ये डायग्राम ड्रॉ हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बस वही इस एक एक स्टेप करके आप सॉल्व कीजिए तो ही हो पाएगा। पहले फिक्स लिंक बनाना है, फिर 60 डिग्री बनाना है, फिर ये 40 mm पर कट करना है। कट करने के बाद यहाँ पे अपना कंपास रख करके 150 पर आर्क बनाना है, फिर यहाँ पे रख करके 80 mm पर आर्क बनाना है। तो ये डायग्राम बन जाएगा। ये डायग्राम बनने के बाद जैसे ही हम लोग देखेंगे वापस से क्वेश्चन में आएंगे कि कितना गिवन है, तो सारा गिवन को लिखेंगे। सबसे पहले एन गिवन है, एन बी ए दिया हुआ है। एन बी ए देखिए, द क्रैंक ए बी इज रोटेटेड 40 mm लॉन्ग एंड इज रोटेटेड एट 120 RPM। 120 RPM क्लॉकवाइज घूम रहा है कौन, क्रैंक। देखिए क्रैंक कौन सा था, ये वाला था, ये 120 RPM से घूम रहा है। तो इसीलिए इसको लिखा गया है एन बी ए, क्योंकि पॉइंट बी और ए का बात क्या है, बी से ए तक का। तो इसीलिए एन बी ए इज इक्वल टू 120 RPM, 120 RPM। और ओमेगा बी ए अगर निकालना है, मतलब एन पी ए रोटेशन पर मिनट से एंगुलर वेलोसिटी निकालना है, तो 2 पाई इंटू एन बाई 60, 2 पाई एन बाई 60। पिछले क्लास में भी हम लोग इस फॉर्मूला का इस्तेमाल किए थे, 2 पाई एन बाई 60। तो n कितना है, 120 बाई 60 कट कर देंगे तो 12.568 रेडियन पर सेकेंड आएगा। कितना आएगा, 12.568 रेडियन पर सेकेंड। अब जो लेंथ है ए बी 40 mm दिया हुआ है। अगर एंगुलर वेलोसिटी निकल गया ए बी का, अब हम लोग वेलोसिटी अगर निकालना चाहें पॉइंट बी का विथ रिस्पेक्ट टू ए, चूँकि पॉइंट ए फिक्स है इसीलिए पॉइंट वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी विथ रिस्पेक्ट टू ए को हम लोग वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी भी बोल सकते हैं। अब वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी बराबर क्या होगा, ओमेगा इंटू बी ए, जो यहाँ कैलकुलेट किए हैं ओमेगा बी ए इंटू जो लेंथ होगा ए बी, वो लेंथ ए बी। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 12.568 इंटू 0.08। 0.08 क्या होगा, 0.08 क्या होगा, ये लेंथ ए बी होगा। ए बी होगा 40 mm दिया हुआ था ना ए बी, तो 40 mm को मीटर में चेंज करेंगे तो 0.04, सॉल्व करेंगे तो 0.503 मीटर पर सेकेंड, 0.503 मीटर पर सेकेंड। यहाँ तक आ गया। तो यहाँ आने के बाद अब हम लोग आते हैं, मतलब किसका क्या आ गया, वेलोसिटी आ गया। किसका वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी विथ रिस्पेक्ट टू ए आ गया। वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी विथ रिस्पेक्ट टू ए मेरे को निकालना क्या क्या था, फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लिंक सी डी। मेरे को सी डी का, इस सी डी का एंगुलर वेलोसिटी चाहिए, और अभी हमने इसका वेलोसिटी निकाल पाया है। अब इसका वेलोसिटी, तो अब वेलोसिटी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी विथ रिस्पेक्ट टू ए का डायरेक्शन क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा, इसके परपेंडिकुलर, क्योंकि इसका एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है। तो लीनियर वेलोसिटी इसका इधर ही होगा ना, परपेंडिकुलर टू दिस पॉइंट, दिस लाइन, इस लाइन के परपेंडिकुलर भी है। तो देखो उसी के पैरेलल में पहले यहाँ देखो ए और डी फिक्स है, तो दोनों फिक्स पॉइंट को यहाँ दिखा दिए ए से बी। पहला काम यही होता है, पहला काम यही होता है कि जो फिक्स है उसको एक पॉइंट में दिखा दो। ए और डी दोनों एक ही पॉइंट में होगा, जो जो फिक्स है दिखा दिया। दूसरा काम है जहाँ जो रोटेट हो रहा है उसको पहले रिप्रेजेंट कर लो भी। तो इसके पैरेलल यहाँ पे रख दिए अपना क्या, ये रोलर स्केल रख दिए, और उसी के पैरेलल में यहाँ पे ले जा करके लाइन ड्रॉ कर दिए, ये वाला लाइन ड्रॉ कर दिए, भी से बी हो गया। अब भी यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, तो हम लोग आराम से उसका स्केलिंग यूज़ कर सकते हैं। भी स्केलिंग यूज़ करके एक भी ए से लेके बी तक का पॉइंट आराम से मिल सकता है हमको। यहाँ पे मिल गया। ये मिलने के बाद जैसे ही हम लोगों को बी पॉइंट मिला, बी पॉइंट मिल गया, यहाँ पे बी पॉइंट मिला, तो या तो आप इधर जा सकते हैं, या तो डी से इधर सी आ सकते हैं, या तो आप डी से सी आइए या तो बी से सी आइए, दोनों तरीका है आने का। तो देखिए अब पहले जैसे ही हम लोग वेलोसिटी ऑफ पॉइंट सी विथ रिस्पेक्ट टू बी देखेंगे, उस टाइम में मेरे को पहले सी का डायरेक्शन पता करना होगा कि किधर होगा। तो देखिए ये लिंक अगर इधर घूमे,
ये लिंक अगर इधर घूमे तो ये लिंक बाहर की ओर इधर की ओर घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमना चाहेगा पॉइंट सी, एंटी क्लॉकवाइज घूमना चाहेगा पॉइंट सी। तो इसीलिए इधर इसका जो वेलोसिटी होगा ये परपेंडिकुलर होगा, बट इधर ऊपर की ओर परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, ऊपर की ओर परपेंडिकुलर होगा, होगा ना। ठीक, तो यहाँ से पॉइंट बी से, चूंकि हम लोग इस लिंक का बात कर रहे थे, तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट सी विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो बी पॉइंट से ड्रॉ होगा, तो बी पॉइंट से ड्रॉ होगा ऊपर की ओर जिस डायरेक्शन में बताया, जस्ट उसके परपेंडिकुलर, है ना, जस्ट उसके परपेंडिकुलर, मतलब इस लाइन के जस्ट परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में। तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट सी विथ रिस्पेक्ट टू बी इस लाइन में होगा, तो इस लाइन में हो गया वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू बी, इस लाइन में ड्रॉ कर दिए। उसके बाद इसका मैग्नीट्यूड तो मेरे को पता नहीं है, तो ये बाहर की ओर जा सकता है। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड अभी पता नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड मेरा इसका पता था ना, तो ये वाला बस आपको लेना है, बाकी ये तो बाहर की ओर जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद ये वाला जो होगा, ये वाला जो होगा, इसके परपेंडिकुलर एक लाइन होगा जो वेलोसिटी बताएगा, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट सी विथ रिस्पेक्ट टू बी। अब सी का वेलोसिटी किधर जाएगा, सी का वेलोसिटी किधर जाएगा, तो देखिए, तो सी का वेलोसिटी इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा। अगर डी के रिस्पेक्ट में हम लोग देखेंगे तो इस लाइन में इस पर परपेंडिकुलर इधर जाएगा, तो बस यहाँ पे रह करके डी पॉइंट पर रह करके एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे जो कि इस लाइन को कट करेगा। तो जिस पॉइंट पर कट करेगा बस वो पॉइंट सी हो जाएगा, जिस पॉइंट पर कट करेगा वो पॉइंट सी हो जाएगा। ये वाला लाइन होगा वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए, ये होगा वेलोसिटी ऑफ पॉइंट सी विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट बी, ये होगा वेलोसिटी ऑफ पॉइंट सी विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट डी। समझ गए, तो यही काम है अपना, मतलब तीनों वेलोसिटी आपस में परपेंडिकुलर ही होगा। जिस लिंक का हम निकाल रहे हैं, जैसे वेलोसिटी ऑफ बी निकाले तो इस लाइन के परपेंडिकुलर हुआ, वेलोसिटी ऑफ सी निकाले तो इस लाइन के परपेंडिकुलर हुआ, वेलोसिटी ऑफ दिस सी पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू बी निकाले तो इसके परपेंडिकुलर हुआ, इसके सी बी के परपेंडिकुलर हुआ। तो इसका डायरेक्शन इधर था, इसका डायरेक्शन ऊपर की ओर होगा, और ये जो सी डी हम लोग बनाए बस वो कनेक्ट कर देना है। इसका डायरेक्शन इधर हुआ, इसका डायरेक्शन इधर हुआ, अब ये जो सी डी होगा बस उस लाइन के परपेंडिकुलर होगा, मतलब इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा। तो इस लाइन के परपेंडिकुलर, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं, इस पॉइंट के परपेंडिकुलर बस ड्रॉ कर देंगे, यहाँ कट जाएगा। अब याद रखना है कि हमेशा फिक्स पॉइंट से दूर की ओर जाएगा, तो ये दूर गया और ये दूर गया। अब रनिंग देख लो, ए बी सी, तो बस इसका डायरेक्शन बी से सी की ओर। क्लियर है, फिक्स पॉइंट से दूर जाएगा, तो फिक्स पॉइंट से ये भी दूर गया, फिक्स पॉइंट से ये भी दूर गया। अब बच गया बी पॉइंट, तो बी पॉइंट में रनिंग देख लो, ए बी सी, रनिंग ये हो गया, तो ये इस तरह कर्व बनेगा। ठीक है, ये वाला डायरेक्शन ऊपर की ओर होगा। बस यही है अपना वेलोसिटी डायग्राम। अब हम लोग वेलोसिटी डायग्राम बना लिए। वेलोसिटी डायग्राम बनाने के बाद अपन को करना क्या था, क्वेश्चन में क्या पूछा था वो देखना होगा। हम लोग को एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सी डी पूछा था, अभी हम लोग कुछ भी नहीं निकाले। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सी डी तो कुछ निकाले ही नहीं है, सी से डी, है ना, निकालें क्या सी डी का एंगुलर वेलोसिटी, सी डी का एंगुलर वेलोसिटी निकाले तो नहीं है। तो सी डी का एंगुलर वेलोसिटी निकालने के लिए सबसे पहला काम जो हम लोगों को करना होगा कि वेक्टर ए बी, देखिए वेक्टर ए बी, वेक्टर बी से ए भी बी, ये वाला तो हम लोग का 0.503 यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर चुके थे, 0.503 है ना। वेक्टर बी ए ये हम लोग का 0.503 था ना, ये कैलकुलेट किया हुआ था, उसी की मदद से तो ये वाला स्केलिंग लिए थे हम लोग। तो वही वाला चीज़ यहाँ लिखा हुआ है कि ये वाला चीज़ क्या हुआ है, बाई मेजरमेंट वी फाइंड डैट। अब हम लोग नाप लेंगे कहाँ से कहाँ तक, सी से लेके डी तक नाप लेंगे, सी से लेके डी तक नाप लेंगे तो वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू डी आ जाएगा। अगर ये वाला नाप लेंगे तो वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू बी आ जाएगा। तो हम लोग मेजरमेंट करेंगे, मेजरमेंट करने से देख रहे हैं कि सी से डी 80 mm है ना, तो मेजरमेंट कर लेंगे। मेजरमेंट करने से हम लोगों को क्या मिलेगा, सी से डी वाला वेक्टर डी सी मिलेगा जो कि 0.385 मीटर पर सेकेंड देगा। कितना देगा, 0.385, जो स्केल आप माने हैं उस स्केल के अकॉर्डिंग इतना वेलोसिटी आएगा। स्केल लेना आता है ना, तो स्केल जो भी लेंगे वो आ जाएगा 0.385 मीटर पर सेकेंड, 0.385 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद वी नो डैट सी डी कितना है, 80 mm है, सी डी 80 mm है, उसको पहले मीटर में चेंज करेंगे 0.08 मीटर।
उसके बाद एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लिंक सी डी, एंगुलर वेलोसिटी अगर सी डी का एंगुलर वेलोसिटी, यही तो मेरे को पूछा गया था ना, अगर एंगुलर वेलोसिटी सी डी का चाहिए तो पहले क्या करेंगे कि लीनियर वेलोसिटी बाई में लेंथ से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि लीनियर वेलोसिटी बराबर क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी इनटू लेंथ, लीनियर वेलोसिटी बराबर एंगुलर वेलोसिटी इनटू लेंथ होता है ना, तो एंगुलर वेलोसिटी बराबर लीनियर वेलोसिटी बाई में लेंथ हो जाएगा। एंगुलर वेलोसिटी अभी हम लोग निकाल चुके हैं यहाँ पे 0.385, तो यहाँ पे 0.385 ऊपर हो जाएगा, बाई में ये लेंथ 0.08 दोनों को सॉल्व डिवाइड कर देंगे तो 4.8 रेडियन पर सेकेंड ओमेगा सी डी आ जाएगा। मतलब एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पॉइंट सी विथ रिस्पेक्ट टू डी 4.8 रेडियन पर सेकेंड आ जाएगा, 4.8 रेडियन पर सेकेंड आ जाएगा। समझ गए? तो यही है वेलोसिटी डायग्राम और वेलोसिटी डायग्राम का न्यूमेरिकल। आपको वेलोसिटी डायग्राम बनाने के बाद उसको मेज़र करना पड़ेगा, ये वेलोसिटी डायग्राम बनाने के बाद मेज़र करना पड़ेगा, इसीलिए काफ़ी ध्यान से बनाया जाता है। स्केलिंग भी बहुत अच्छे से लेना चाहिए, पेंसिल बारीक होना चाहिए, एरर बहुत आने का चांस है, और जितना बड़ा स्केलिंग लेंगे उतना प्रॉपर रिजल्ट आएगा, स्केलिंग छोटा लेंगे तो रिज़ल्ट सही नहीं आएगा, मतलब सही आएगा मतलब वेरी करेगा, रिजल्ट वेरी करेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं, छोटा सा टॉपिक है मैकेनिकल एडवांटेज, कि द मैकेनिकल एडवांटेज मे ऑल्सो बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ आउटपुट टॉर्क टू द इनपुट टॉर्क। मैकेनिकल एडवांटेज क्या है? इट इज़ द रेशियो ऑफ आउटपुट टॉर्क टू द इनपुट टॉर्क। आउटपुट टॉर्क और इनपुट टॉर्क का रेशियो को हम लोग मैकेनिकल एडवांटेज कहते हैं। जैसे कि टी ए क्या है? ड्राइविंग टॉर्क है, और टी बी क्या है? रजिस्टिंग टॉर्क। ठीक है, टी बी क्या है? रजिस्टिंग टॉर्क। ओमेगा ए एंड ओमेगा बी एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ड्राइविंग एंड ड्रिवन लिंक्स रिस्पेक्टिवली। ओमेगा ए एंड ओमेगा बी एंगुलर वेलोसिटी दिया है ड्राइवन एंड ड्रिवन का, तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा? मैकेनिकल एडवांटेज टी बी बाई टी ए हो जाएगा। और टी बी क्या है? टी बी क्या है? रजिस्टिंग टॉर्क, यही तो है आउटपुट टॉर्क। रजिस्टिंग टॉर्क ही हमारा आउटपुट टॉर्क होता है। और ड्राइविंग टॉर्क, जो चला रहा है उसको बोलेंगे ड्राइविंग टॉर्क। तो ड्राइविंग टॉर्क जो होगा वो इनपुट टॉर्क होगा, वो होगा इनपुट टॉर्क। तो टी बी बाई टी ए, आउटपुट टॉर्क बाई इनपुट टॉर्क बराबर ओमेगा ए बाई ओमेगा बी। क्यों भाई ओमेगा ए बाई ओमेगा ई हुआ? क्योंकि टॉर्क जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एंगुलर वेलोसिटी का। तो टी बी ऊपर है तो टी ओमेगा बी नीचे होगा, टी ए नीचे है तो ओमेगा बी ऊपर होगा। ये होगा एक आइडियल मैकेनिकल एडवांटेज, आउटपुट टॉर्क बाई इनपुट टॉर्क, आउटपुट टॉर्क बाई इनपुट टॉर्क, और वो बराबर होगा रेशियो ऑफ एंगुलर वेलोसिटी बट इनपुट एंगुलर वेलोसिटी बाई आउटपुट एंगुलर वेलोसिटी। समझ गए? इनपुट एंगुलर वेलोसिटी बाई आउटपुट एंगुलर वेलोसिटी। और मैकेनिकल एडवांटेज जो होगा, एक्चुअल मैकेनिकल एडवांटेज निकालने के लिए एक इफ़िशियंसी दिया हुआ रहेगा, तो इफ़िशियंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर बाकी जो होगा वही होगा। टी बी आउटपुट टॉर्क बाई इनपुट टॉर्क बराबर यहाँ भी इफ़िशियंसी इंटू ओमेगा ए बाई ओमेगा ई, मतलब इनपुट एंगुलर वेलोसिटी बाई आउटपुट एंगुलर वेलोसिटी। तो यही है मैकेनिकल एडवांटेज। चलिए एक न्यूमेरिकल देता हूँ, इसको सॉल्व कीजिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ओके, डायग्राम बनाना सीख गए हैं तो सबसे पहले डायग्राम बनाइए, फिर स्टेप वाइज फॉलो कीजिए, है ना। पहले डायग्राम बनाइए, डायग्राम बनाने के बाद जो भी वेलोसिटी दिया है उससे कितना वेलोसिटी निकाल सकते हैं वो निकालिए। वो निकालने के बाद वेलोसिटी डायग्राम बनाइए, वेलोसिटी डायग्राम बनाने के बाद सर एक को एक एग्जैक्टली मेज़र कीजिए, मेज़र करने के बाद धीरे धीरे एक एक करके कंसेप्ट लगाइए। ऑब्वियस ये क्वेश्चन बनेगा। ये 4 बार मैकेनिज्म, एक बार पढ़िए इसको अच्छे से। अब 4 बार मैकेनिज्म हैज़ द फॉलोइंग डायमेंशन: डी ए इज इक्वल टू 300 mm, सी बी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू 360 mm and DC is equal to 600 mm. The link DC is fixed and angle ADC is 60 degree. एंगल दिया हुआ है। द ड्राइविंग लिंक DA रोटेट यूनिफॉर्मली एट स्पीड ऑफ 100 RPM। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है इससे पहले वाला में, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। क्लॉकवाइज एंड कांस्टेंट ड्राइविंग टॉर्क हैज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ 50 न्यूटन मीटर। ये केवल दिया हुआ है, टॉर्क दिया हुआ है, तो यहाँ तक तो बिल्कुल सेम है क्वेश्चन लगभग, बस यहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज का टर्म आ जाएगा, बस और कुछ नहीं। डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट बी एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ड्राइविंग लिंक सी डी। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ड्राइविंग लिंक सी डी निकालना है, ठीक है। डिटरमाइन करना है पहले वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी का, उसके बाद एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सी डी का, एंड फाइंड द
एक्चुअल मैकेनिकल एडवांटेज निकालना है एंड द रजिस्टिंग टॉर्क इफ द इफिशियंसी ऑफ मैकेनिज्म इज 70%। एफिशिएंसी दिया हुआ है और मैकेनिकल एडवांटेज निकालना है, बाकी और कुछ नहीं, बाकी सब कुछ सेम है। आप इसको सॉल्व जरूर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें इसका आंसर, ठीक है। सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए इसका आंसर। ओके, ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, थैंक यू।